نستعينه ونستغفره ونؤمن به فنتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا أمير له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा सुत चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। बलगुल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। बलगुल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक मर्तबा अकीदत से, मोहब्बत से
और सवाब की नियत से ऊंची आवाज से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, खुसूसन खतीब इस्लाम हजरत अक़दस हजरत मौलाना रियाज अहमद साहब और उसके अलावा जो मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं। आज की इस पुरवकार सदाबहार महफिल के अंदर इन उलमा की मौजूदगी में कुछ कहने की सआदत हासिल हो रही है। मैं मशकूर हूँ खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुस्तार साहब और सनाखान रसूल मद्दाही साहबा हाफिज आमिर हसानी साहब, जिनकी पुरखुलूस दावत पर आप हज़रात के सामने जलवा फरोज हुआ हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुख्तसर वक़्त के अंदर हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। सामीने मोहतरम व मुकर्रम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उन्वान है ये बहुत ही तफसील मांगता है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने के लिए एक तवील मुद्दत चाहिए। हमारे अकाबरीन मुफस्सिर मुहक्किक मुहद्दिस जितने भी गुजरे हैं सब ने सीरत बयान की, आखिर में आकर वो भी यही कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। एक अल्लाह वाले अजीब बात लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मखलूक पैदा की है वो दो किस्म पर है। एक मखलूक जिसको अक्ल वाली मखलूक कहा जाता है, ज़वील उक़ूल कहा जाता है, और दूसरी मखलूक गैर ज़िला वक़ूल है। जो अक्ल वाली है उसकी तीन किस्में हैं, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान। अल्लाह वाला फरमाते हैं कि जिन्नात, इंसान और फरिश्ते सब मिलकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत लिखना शुरू कर दें। कायनात के अंदर जितना भी पानी है वो सारी स्याही बन जाए, जितने भी दरख्त हैं वो सारे कलम बन जाए, तो फरमाया लिखने वाले लिखकर थक जाएंगे, ये स्याही खत्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे, लेकिन मेरे नबी की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आज मैं आप हज़रात के सामने सीरत के एक मौजू पर चंद गुजारिशात पेश करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न बेमिसाल था। अल्लाह ने मेरे नबी को जो हुस्न दिया था ऐसा हुस्न किसी को नहीं दिया गया। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर आमद हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ देख कर आओ, मैंने अपना महबूब दुनिया के अंदर भेज दिया है, देख कर आओ वो महबूब कैसा है। देखो हर आदमी यही चाहता है, अल्लाह को भी मालूम था कि मेरा महबूब खूबसूरत है, लेकिन जो दोस्त होता है वो किसी और से अपने दोस्त की तारीफ सुनना चाहता है। अल्लाह ने जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ
मैंने हुजूर को भेज दिया है, जाकर उसके चेहरे को देखो मैंने कितना हसीन बनाया है। जबरील अमीन आते हैं, आके आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं, चेहरे अक़दस को देखते हैं, हैरान रह जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कहते हैं या अल्लाह मैं मशरक में भी गया हूँ, या अल्लाह मैं मगरब में भी गया हूँ, शुमाल में भी गया हूँ, जुनूब में भी गया हूँ, या अल्लाह मैं हर जगह पर गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा हसीन चेहरा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने सारे अंबिया को देखा है, आदम को भी देखा है, नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देखा है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हत्ता के यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मैंने देखा है, लेकिन इस जैसा हुस्न, इस जैसा हुस्न, इस जैसा हसीन चेहरा मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा हसीन चेहरा मैंने कहीं नहीं देखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, हजरत दादा अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, आकर अपने पोते का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने भी बड़े हसीन चेहरे देखे हैं, लेकिन मैंने इस जैसा हसीन चेहरा कहीं नहीं देखा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जो चेहरा अता फरमाया वो हसीन चेहरा फरमाया। तो जबरील अमीन ने कहा कि या अल्लाह मैंने मशरक में भी गया हूँ, मगरब में भी गया हूँ, जुनूब में भी गया हूँ, शुमाल में भी गया हूँ, मैंने कहीं हसीन चेहरा नहीं देखा। अल्लाह फरमाते जबरील मैंने भी पूरी कायनात मैंने बनाई है, लेकिन आप तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने किसी का नहीं बनाया और आइंदा भी ऐसा चेहरा नहीं बनाऊंगा। मेरे महबूब तो इतने खूबसूरत हसीन थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में लेटे हुए रात के वक़्त एक सहाबी रसूल आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर एक चादर लिए हुए हैं, चेहरा ने अंदर बाहर निकला हुआ है। वो रात के वक़्त आते हैं, 14वीं की रात है, चांद भी अपनी आबो ताब के साथ चमक रहा होता है। उस वक़्त आकर वो देखते हैं, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखते हैं, कभी आसमान के से चांद को देखते हैं, फिर चेहरे को देखते हैं, फिर चांद को देखते हैं, तो आखिर में यही बात कहते हैं कि चांद के चेहरे पे छाइयां हैं, मेरे रसूलुल्लाह का चेहरा पाक और साफ है, मेरे नबी का चेहरा पाक और साफ है। अल्लाह ने जितने भी अंबिया बनाए हैं वो अपने जमाने में बहुत खूबसूरत होते हैं। किसी ने सर्वे किया कि दुनिया के अंदर देखें सबसे ज्यादा नाम कौन सा रखा जाता है। जब दुनिया के अंदर सर्वे किया तो मोहम्मद नाम के चेहरे ज्यादा मिले हैं, मोहम्मद नाम ज्यादा रखा जाता है। एक और आदमी ने जब हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को देखा तो देखकर वो कहने पे मजबूर हो गया कि ये छोटा मोहम्मद इतना हसीन है तो बड़ा मोहम्मद कितना हसीन होगा। तो नबी हमेशा हसीन ही होते हैं। आज के इस दौर के अंदर एक फितना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का निकला हुआ है। अगर उसके चेहरे को देख लें क्या आनी शुरू हो जाती है। ऐसा गलीज तरीन चेहरा था उसका, आंखों से काना भेंगा था। तो वो मेरे नबी का मुकाबला करते हैं। एक बात याद रखें, आज हम नौकरियों के पीछे, कारोबार की वजह से, लेन देन की वजह से हम ये कहते हैं कि हमारा इसके साथ लेन देन है, हम कैसे उसका ताल्लुक छोड़ें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में आता है, उनसे किसी ने मसला पूछा, आप कुफर का फतवा कब लगाते हो? फरमाया अगर किसी आदमी के अंदर, किसी इंसान के अंदर 99% जो अलामत हैं वो कुफर की पाई जा रही हैं, एक अलामत है जो मुसलमानों वाली पाई जा रही है, मैं उसको काफिर नहीं कहता। लेकिन अगर कोई आकर नबी का दावा करता है, बाकी सारी अलामतें उसके अंदर मुसलमानों वाली है,
लेकिन एक उसके अंदर यह खामी है कि वो नबुव्वत का दावा करता है या उसकी बात को मानने वाले, फरमाए उन सबको मैं काफिर कहता हूं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।